आज का अंश भजन संहिता 18 अध्याय वचन 1 से 12 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांवों तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ीं, ओले और अंगारे भी। आमीन। जिस जीवन को हम जीते हैं, उसकी वास्तविकता आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्द और खतरा हमारे जीवन की सच्चाई है। दूर से देखने पर सभी लोग खुश दिखते हैं, लेकिन जब हम करीब से देखते हैं तो हम पाते हैं कि वे वास्तव में एक कठिन जीवन जी रहे हैं। चाहे कोई अमीर हो या ऊंचे पद पर हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो जो इतना अमीर न हो, या चाहे गरीब हो, हर कोई अपनी अपनी मुश्किलों को सहते और ढोते हुए जी रहा है। ऐसा लगता है कि मसीही भी इसके अपवाद नहीं हैं। मसीहियों को भी क्लेश और कष्टों से छूट नहीं मिलती है। कभी कभी मसीहियों को शत्रुओं के उपहास और धमकियों का सामना भी करना पड़ता है। बल्कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि मसीही लोग न केवल जीवन के उन कष्टों को सहते हैं जो अविश्वासियों को होते हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक कष्ट और कठिनाइयों को भी साथ लेकर चलते हैं। आज हम जिस भजन संहिता 18 पर मनन कर रहे हैं, वह इज़राइल के राजा दाऊद का धन्यवाद, कृतज्ञता और विजय का गीत है, जो उसने परमेश्वर को उस दिन अर्पित किया था जब उसे उसके सभी शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया गया था। दाऊद का जीवन बचपन में गोलियत के साथ लड़ाई से लेकर जीवन भर युद्ध के मैदान में बीता। यह राजा शाऊल द्वारा लगातार पीछा किए जाने और युद्धों की एक लंबी श्रृंखला थी। आप भजन संहिता 18 को एक राजा के धन्यवाद का भजन मान सकते हैं, जो दाऊद के जीवन भर के कष्टों और उन पर मिली विजय को एक धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। आज के पाठ आयत 4 और 5 के वचनों को देखें तो दाऊद कहता है कि वह मृत्यु की रस्सियों से घिर गया था। अधर्म की बाढ़ ने उसे भयभीत कर दिया था और पाताल के फंदे उसके सामने थे। इसका मतलब है कि दाऊद की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम कहते हैं, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, है ना? दाऊद को ठीक वैसी ही स्थिति में धकेल दिया गया था। उसने अपना पूरा जीवन युद्ध, पीछा किए जाने और ऐसे डर की एक न खत्म होने वाली सच्चाई में बिताया था। ऐसे समय में दाऊद ने कैसी प्रतिक्रिया दी? आज के पाठ की आयत 6 में हम दाऊद की प्रतिक्रिया देखते हैं। आइए हम सब मिलकर आयत 6 पढ़ें। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आमीन। चरम दर्द और पीड़ा, यानी मरने जैसी पीड़ा की सच्चाई के बीच दाऊद परमेश्वर से विनती कर रहा है और परमेश्वर को पुकार रहा है। हम देख सकते हैं कि उसने बड़ी व्याकुलता से परमेश्वर को खोजा। जब हम शमूएल की पुस्तक पढ़ते हैं तो यह वाक्यांश दाऊद ने परमेश्वर से पूछा बहुत बार आता है। भागने के हर क्षण में, हर उस क्षण में जब उसे कोई निर्णय लेना होता था, दाऊद ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर को खोजा। दाऊद ने बार बार प्रार्थना की और वह इस विश्वास तक पहुंच गया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। आज के पाठ में भी ऐसा ही है। वह स्वीकार करता है, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी,
तब उसने अपने मंदिर में से मेरी बात सुनी। मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। उसकी प्रार्थना केवल अपनी कठिनाइयों को बताने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वह इस विश्वास में आगे बढ़ा कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है जो मेरी इच्छाओं, आशाओं और उम्मीदों को पूरा कर दे। प्रार्थना एक आध्यात्मिक माध्यम है जिससे मैं अपना हृदय परमेश्वर के सामने उंडेलता हूं, और यह विश्वास कि मेरा हृदय परमेश्वर तक पहुंच गया है और परमेश्वर मेरे हृदय को जानते हैं, हमारे रिश्ते को गहरा करता है। प्रार्थना के महान लेखक E.M. बाउंड्स ने कहा, प्रार्थना का लक्ष्य यह है कि परमेश्वर सुने। प्रार्थना का लक्ष्य यह है कि परमेश्वर सुने। इसका अर्थ है कि जिस क्षण प्रार्थना करने वाला व्यक्ति यह दिव्य आश्वासन पा लेता है कि परमेश्वर सुन रहे हैं, वह पहले ही प्रार्थना का उत्तर पा चुका है। पाठ की आयत 6 हमें यही बात स्पष्ट रूप से दिखाती है। प्रियजनों, आप प्रार्थना करने के लिए यहां क्यों आए हैं? आपके कंधे क्यों भारी हैं? आप क्यों डरे हुए हैं? आपके आंसू क्यों बह रहे हैं और आपका दिल क्यों भारी है? परमेश्वर आज भी हमारी छोटी सी आह को सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज प्रार्थना करते समय आप इस बात पर विश्वास कर पाएं कि परमेश्वर आपकी सुन रहे हैं। आइए हम पाठ को थोड़ा और देखें। आयत 7 से 12 तक के वचनों में विभिन्न वर्णन हैं। यह परमेश्वर के प्रकट होने का वर्णन है जो काफी भय योग्य लगता है। आयत 7 से 12 तक के वचन हमें विभिन्न चित्रात्मक भाषा में परमेश्वर के सामर्थी हस्तक्षेप को दिखाते हैं। जब वे शत्रुओं का न्याय करते हैं, पृथ्वी कांप उठती है, पहाड़ हिल जाते हैं, धुआं और आग निकलती है, और वह अंधेरे और घने बादलों में छिपा है, और इन सब में उसकी भययोग्य उपस्थिति प्रकट होती है। पाठ में उसके नथुनों से धुआं निकलता है और वह आग उगलता है, जैसे हम कल्पना करते हैं कि कोई अजगर प्रकट होता है। यह नहीं दिखाता है कि परमेश्वर उस रूप में प्रकट होते हैं, बल्कि यह एक चित्र है जो दर्शाता है कि वह हमारे क्लेश और हमारी पीड़ा के बीच शत्रुओं के विरुद्ध कितने शक्तिशाली न्याय के साथ हस्तक्षेप करते हैं। यह हमें सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अद्भुत कार्य को बताता है, जब वह एक साधारण मनुष्य के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि जिस दौर से मैं गुजर रहा हूं वह बहुत मामूली है, लेकिन परमेश्वर उस मामूली बात को यूं ही नहीं जाने देते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने बच्चे के किसी भी मामले को हल्के में नहीं लेते। जिन लोगों ने बच्चों की परवरिश की है वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। बच्चे का हर कदम, हर शब्द, हर हरकत, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह माता पिता के लिए एक छोटा बेटा या छोटी बेटी ही रहता है। वे किसी भी बात को हल्के में नहीं लेते। परमेश्वर का मेरा पिता होना ठीक ऐसा ही है। वह मेरे किसी भी काम को कभी हल्के में नहीं लेते। वह उसे मामूली कहकर नहीं टालते। परमेश्वर अपनी सर्वशक्तिमान सामर्थ्य से हमारे साधारण जीवन में भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हैं। यही वह अनुग्रह है जिसका हम, परमेश्वर की संतान, आनंद लेते हैं। दाऊद उस समय यही अनुभव कर रहा था। जब शाऊल उसका पीछा कर रहा था, तब दाऊद अभी तक इज़राइल का राजा नहीं बना था। दाऊद सिर्फ एक चरवाहा था। उसने गोलियत को हराकर एक राष्ट्रीय नायक का सम्मान तो पा लिया था, लेकिन दाऊद अभी भी एक नौजवान था। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की पुकार सुनी और उसकी परिस्थिति में हस्तक्षेप किया। उसने ब्रह्मांड के परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ्य और अधिकार के साथ उसकी सहायता की। मुझे विश्वास है कि आज हमारे लिए भी, जो परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, परमेश्वर उत्तर देंगे और अद्भुत रीति से हस्तक्षेप करेंगे। इस अद्भुत हस्तक्षेप का अनुभव करते हुए दाऊद स्वीकार करता है कि क्लेश के बीच परमेश्वर उसका उत्तम शरण स्थान थे। दाऊद 8 सामर्थी उपमाओं के माध्यम से इस पर जोर देता है। आइए हम सब मिलकर आयत 2 पढ़ें। आयत 2, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। यहाँ प्रकट होने वाली सभी उपमाएं परमेश्वर के विश्वास योग्य प्रेम, हैसियत का वर्णन करने वाले शब्द हैं।
परमेश्वर की विश्वसनीयता यानी हैसेद एक ऐसा शब्द है जो उस समग्र अनुग्रह को व्यक्त करता है जिसमें अपरिवर्तनीय प्रेम, दया और उद्धार शामिल है, जो परमेश्वर अपनी वाचा के लोगों को प्रदान करते हैं। क्लेश और पीड़ा के बीच भी यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें बचाते और उनकी रक्षा करते हैं। यह परमेश्वर का प्रेम हैसेद है। भजन संहिता 18 में आयत 2 का अंगीकार वह गीत है जो 8 उपमाओं के माध्यम से बार बार इस पर जोर देता है। दाऊद इस अंगीकार को एक ही अभिव्यक्ति में सारांशित कर रहा है। वह सारांश क्या है? वह पहली आयत का अंगीकार है। आइए हम आज के पाठ की पहली आयत को एक साथ पढ़ें। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आमीन। दाऊद अपनी जीत, अपनी बहाली और अपने उद्धार को परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम के रूप में स्वीकार कर रहा है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो यहोवा परमेश्वर से प्रेम का अंगीकार करना ही हमारी सच्ची विजय, बहाली और उद्धार है। इस भजन संहिता का आरंभ ही इस अद्भुत अंगीकार से होता है। दाऊद अपनी जीत, अपनी बहाली और अपने उद्धार को लेकर परमेश्वर के सामने क्या स्वीकार करता है? हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। विजय और उद्धार का अंगीकार परमेश्वर के प्रति प्रेम के अंगीकार में समा जाता है। प्रियजनों, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो हम पहले ही जीत चुके हैं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो हम पहले ही बहाल हो चुके हैं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो हम पहले से ही उद्धार के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मैंने एक बार रास्ते से गुजरते हुए यह वाक्य देखा था, जिस क्षण आप कहते हैं कि आप प्रेम करते हैं, वह प्रेम शुरू हो जाता है। आज जब हम प्रार्थना करते हैं और अपने होठों से स्वीकार करते हैं, हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के महान और अद्भुत प्रेम का कार्य हमारे जीवन में एक वास्तविकता बन जाएगा। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के प्रेम से सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम से मार्गदर्शन पाएंगे और परमेश्वर के प्रेम से जीवन में सच्ची विजय का आनंद लेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आइए हम इस अंगीकार को आज के दिन और जीवन भर याद रखें।